आइए देखते हैं, आज कांग्रेस की भी बड़ी बैठक हुई, मैराथन बैठक हुई। ब्लॉक अध्यक्ष इसमें आए थे, जिलाध्यक्ष भी थे कुछ। एक तो घोषणा ये की गई है जो कि अंदर की बात है कि सभी कांग्रेस के जिलाध्यक्षों को हर जिले में बीसूका का उपाध्यक्ष बना दिया गया है। कुछ जगह तो है वे, और जहाँ नहीं है वहाँ उनको बना दिया गया है या बनाया जा रहा है, ताकि वे कलेक्टर के साथ मीटिंग में बैठ करके बीसूका की मीटिंग को चेयर करें और उस मीटिंग के जरिए वो जिला प्रशासन पर अपनी पकड़ बनाएं, काम करवाएं, उनको शक्ति मिले, उनको ताकतवर माना जाए, वो पावर शेयर कर सकें, ये सुनिश्चित करने जा रही है सरकार सभी जिलाध्यक्षों के लिए। और ब्लॉक अध्यक्षों के लिए आज ये कहा गया कि ब्लॉक अध्यक्ष को इस तरह कर देंगे हम कि उनकी बात अफसर को सुननी पड़ेगी, अफसर से वो सीधे बात कर सकेंगे। मैंने आपको याद देना चाहता हूँ, 2-3 महीने पहले पेनल्टी कॉर्नर में कहा था कि पश्चिम बंगाल में ऐसा करके ज्योति बसु 25 साल तक मुख्यमंत्री रहे थे कि उन्होंने सारी योजनाएं सीपीएम के कार्यकर्ताओं के जरिए लागू करवाई और उनको इंस्ट्रूमेंटल बनाकर बाद में नौकरशाही के पास भेजा, उनसे काम करवाया। आज की बैठक में सचिन पायलट मौजूद थे, आज की बैठक में हरीश चौधरी मौजूद थे, आज की बैठक में रंधावा मौजूद थे, आज की बैठक में डोटासरा मौजूद थे। खास बात यह हुई कि सचिन पायलट ने कहा कि हम नेता लोग छोटी मोटी बात पर कुछ झगड़ा करें, उस पर ध्यान मत दो, कार्यकर्ता इन सब बातों से ऊपर उठकर, नीचे वाला कार्यकर्ता ऊपर उठकर काम करे, पार्टी के लिए काम करे, पार्टी को जिताने के लिए काम करे। आज को जीरो मान लो, हम जीरो से शुरुआत कर रहे हैं आज से, और अगले 100 दिन हमको दिन रात लग के मेहनत करनी है और पार्टी को वापस सत्ता में लाना है। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि अब अगर पार्टी सत्ता में आएगी तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सत्ता में आने के 3 महीने के भीतर सारी राजनीतिक नियुक्तियां कर दी जाएगी। ऐसे नहीं अभी 4 साल तक नहीं हुई और अभी भी यूआईटी के सारे पद खाली हैं, जेडीए एडीए खाली है, ऐसा नहीं होगा। 3 महीने में कार्यकर्ताओं को नियुक्तियां दे दी जाएंगी, 4 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात ये कही उन्होंने कि हम जो कुछ भी कार्यकर्ता का मान सम्मान है उसको बनाने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे, आप मेहनत करके जिता कर लाइए पार्टी को। हरीश चौधरी भी मौजूद थे इसमें, उन्होंने थोड़ा अलग तरह की बात कह दी कि ये अमीर लोगों की गरीब पार्टी है। वो मैं उनका मतलब आशय समझ नहीं पाया कि क्या कह पा रहे हैं वो, लेकिन डोटासरा ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की कि कांग्रेस 2 महीने पहले प्रत्याशी घोषित कर देगी। कोई भी प्रत्याशी एन वक्त पर बदला नहीं जाएगा, एन वक्त पर घोषित नहीं किया जाएगा। बहुत बड़ी घोषणा है, काश कांग्रेस ऐसा कर पाए। मुझे लगता नहीं है कि कोई राजनीतिक दल इन हालात में ऐसी स्थिति में होगा, न केवल कांग्रेस न अनुशासित पार्टी बीजेपी, कि 2 महीने पहले प्रत्याशी घोषित कर दे। लेकिन अगर कांग्रेस ऐसा कर पाती है तो ये बहुत बड़ी घटना होगी भारतीय प्रजातंत्र में। इन हालात में जब इस लेवल पर ग्रुपिज्म है, इस लेवल पर जातिवाद है, इस लेवल पर बगावत होती है, लोग चुनाव लड़ते हैं निर्दलीय खड़े होकर के, तब कोई पार्टी ये रिस्क लेगी कि 2 महीने पहले प्रत्याशी का नाम घोषित करे और उसको पूरा समय दे अपने इलाके में घूमने का, अपनी रणनीति बनाने का, अपनी तैयारी करने का, अपनी पूरी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ने का उसको मौका दे। ये बड़ी बात कही गई है। आइए सुनते हैं क्या कहा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने और क्या कहा प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी रंधावा ने। विनेबिलिटी रहेगी कि जो जिसका ठीक आएगा, रिकॉर्ड आएगा, आपको भी मिल सकती है। अगर आप अप्लाई करेंगे हम आपका भी नाम भी। हमारा टोटल जो है वो सर्वे हो रहा है और जिसकी छवि ठीक है उसको ही टिकट दिया जाएगा। जल्दी टिकट वितरण का होगा क्या? मेरा ख्याल हम सितंबर में आदि कर देंगे। नहीं, फेज वाइज होता है और जूथ भी देखना है, हमने कितने जूथ लेकर चलना है, किसको कैसे लेकर चलना है, और सबसे बड़ी बात है कि जाति समीकरण भी हमें देखना है। पर एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि वो आखिरी दिन की वाली बात नहीं चलेगी, पहले ही टिकटें हो जाएगी। सर इस सरकार आते ही 3 महीने के अंदर अंदर सारे बोर्ड, कॉरपोरेशन और सरकारी जो भी सदस्य बनाए जाते हैं वो बना दिए जाएंगे। ये आला कमान ने हमें निर्देश दिए थे और आज मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही है।
दूसरा हमने ये तय किया है कि जो सबसे ज़्यादा अच्छा संगठन का काम करेगा उनको हम 400 में से 40 ब्लॉक अध्यक्षों को सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक अध्यक्ष का खिताब देंगे और उनको राहुल जी और खड़गे साहब के साथ में हम सब नेता उनकी मीटिंग कराएंगे और आगे भविष्य में उनके संगठन में तरक्की और ज़्यादा होगी। ये भी हमने फैसला हमारे संगठन में आज 40 सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक अध्यक्ष राहुल गांधी और खड़गे साहब के साथ मीटिंग, होता उनके साथ भोजन भी करवा दें। पर दरअसल राजनीति जो लोग करते हैं उन सब में पावर थ्रस्ट होती है, एक सत्ता का केंद्र बनने की इच्छा होती है। अभी 4.5 साल हो गए, 4.25 साल हो गए, जबकि तब भी 20 पद ऐसे खाली पड़े हैं बोर्ड, निगम, यूआईटी के चेयरमैन के और उनके सदस्यों के सैकड़ों पद। मैंने कल भी कहा था कि 700 पद करीब ऐसे हैं जो भरे जाने हैं। कुछ नए बोर्ड अध्यक्ष, कुछ नए बोर्ड बनने हैं जिनके अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी। कुछ जैसे विप्र कल्याण बोर्ड बना है, महाराणा प्रताप बोर्ड बना है, ऐसे कुछ और समाजों के लिए बोर्ड बनाए जाने का प्रस्ताव चल रहा है। अगले 10 दिन में कांग्रेस और सरकार काफ़ी काम राजस्थान में करने वाली है। कुछ जिलों के सीमांकन में कुछ नए जिले बनाने की मांगों को लेकर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। कुछ नए बोर्ड बनाने को लेकर काम चल रहा है। कुछ बोर्ड और यूआईटी में नियुक्तियों को लेकर काम चल रहा है। करीब 75 लोगों की ऐसी नियुक्ति होगी जिनको गाड़ी मिलेगी और करीब 700 लोग ऐसे होंगे जिनको सदस्यता मिलेगी, कोई अहमियत मिलेगी, कोई स्थान मिलेगा समाज में। वो एक अहमियत के साथ, एक स्थान के साथ मूव कर पाएंगे वोट मांगने के लिए। ऐसी परिस्थिति कायम करने का प्रयास किया जा रहा है। अब चूंकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच मतैक्य है, दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं, राजी हैं। सचिन पायलट बराबर संगठन की बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं। इसलिए जो बातें इस वजह से रुकी हुई थी कि उसके ग्रुप का आदमी, इसके ग्रुप का आदमी, उनको ऐतराज़ इस पर, उसको ऐतराज़ इस पर, ये बातें शायद मुझे लगता है अब ख़त्म हो रही है और कार्यकर्ता के हित में विचार किया जा रहा है। आप देख रहे हैं मोहन प्रकाश जी रंधावा से इस समय बात कर रहे हैं, बहुत ही सीनियर जनरल सेक्रेटरी रहे पार्टी के और राजस्थान से विधायक भी रहे एक बार। तो ये सब लोग मिलकर मंथन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी फिर से सत्ता में आए।